नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतिया दस्तक पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी हवेली में बंद 3 दोस्तों की है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बारिश की रात गांव के किनारे पर बनी पुरानी हवेली सालों से सुनसान पड़ी थी। कहते थे वहां कोई नहीं रहता, मगर बारिश के दिनों में उसकी टूटी खिड़कियों से किसी के गाने की आवाज आती थी। लोग इसे वहम मानकर टाल देते थे। उस दिन भी रात भर मूसलधार बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी और हवाएं सीटी बजा रही थी। गांव के 3 दोस्त रवि, सुमित और अमन जिज्ञासा में उस हवेली की तरफ निकल पड़े। हाथ में टॉर्च थी, मगर बारिश ने रोशनी को भी धुंधला कर दिया था। जैसे ही वो हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। ठंडी हवा का झोंका निकला, मानो किसी ने अंदर बुलाया हो। रवि ने हिम्मत दिखाई और सबसे आगे बढ़ा। हवेली के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ छत से टपकती बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सुमित ने कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई रो रहा है। सबने कान लगाए तो सच में सीढ़ियों के ऊपर से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फिर भी वे तीनों ऊपर बढ़े। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि खिड़की के पास एक औरत भीगी साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल पानी से टपक रहे थे, चेहरा झुका हुआ था और होंठों से अजीब सी बुदबुदाहट निकल रही थी। कौन हो तुम? अमन ने कांपते हुए पूछा। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें लाल चमक रही थीं। उसके गले से मानो पानी रिस रहा था, जैसे किसी ने उसे डुबोकर मारा हो। अचानक बिजली चमकी और उसकी परछाई दीवार पर दिखी। वह इंसान नहीं, बल्कि हड्डियों का ढांचा था जो मांस और पानी से लथपथ था। तीनों चीखते हुए भागे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। औरत की आवाज गूंजी, बारिश ने मुझे छीना था, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। कमरे में पानी भरने लगा, फर्श से ऊपर तक पानी चढ़ता गया। वे तीनों दरवाजा पीटते रहे, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। भीतर सब कुछ सूखा था, जैसे बारिश आई ही ना हो। मगर रवि, सुमित और अमन का कहीं नामो निशान नहीं था। लोग कहते हैं जब भी तेज बारिश होती है, हवेली की टूटी खिड़की से तीनों दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं और वो औरत अब भी किसी नए शिकार का इंतजार करती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।